Hello, this is me, Dimple Jain. Welcome back to VSM Learner. In this video, we are going to learn about the gymnosperms, जो हमारे प्लांट किंगडम का 4th डिवीजन है। अब इससे पहले जो मेरी वीडियोस थी वो टेरिडोफाइट तक आ चुकी हैं, और अगर आपने टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ लिया है तो आपने देखा होगा कि उसका जो मेन फीचर है वो ये होता है कि उनके पास वेस्कुलर बॉडीज तो होती हैं, लेकिन उनके पास सीड्स नहीं होते हैं, वो सीडलेस प्लांट होते हैं। अगर अब मैं बात कर रही हूँ हमारे बचे हुए 2 डिविजन्स की, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, तो ये दोनों ही सीड प्लांट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक और जो करेक्टर है वो एडवांस करेक्टर हमारे पास देखने को मिला है प्लांट्स में, और इसीलिए इनकी कैटेगरीज अलग हो गई। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ही सीड प्लांट्स हैं, और जिम्नोस्पर्म की ये जो छोटी सी वीडियो है इसको आप एंड तक देखें ताकि आप इनके सभी फीचर्स को समझ सकें। ठीक है, नाउ जिम्नोस्पर्म जो होता है इसे हमने एक स्पर्मेटोफाइट की कंडीशन में कैटेगरी में पुट किया था, स्पर्मेटोफाइट यानी कि सीड प्लांट्स। तो ये जिम्नोस्पर्म सीड प्लांट की ही एक पार्ट है। यहाँ पे जो सीड्स मिलते हैं वो नेकेड होते हैं। एंजियोस्पर्म, जिसकी वीडियो नेक्स्ट होने वाली है और बहुत ही जल्दी आ जाएगी, वो कवर्ड सीड्स कंटेन करते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स होते हैं। नेकेड सीड्स का मतलब है कि वहाँ पे ओव्यूल को कवर करने के लिए कोई ओवरी वॉल नहीं है, और क्योंकि इनमें ओवरी की वॉल नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ओवरी होगा तभी फ्रूट डेवलप हो सकता है। ओव्यूल से तो सिर्फ सीड्स डेवलप होते हैं, तो इसीलिए इनके पास सिर्फ नेकेड सीड्स है। दूसरा, इनमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर मैं इनके हैबिटाट की बात करती हूँ तो ये मोस्टली तो हर जोन में मिल जाते हैं, यानी कि आपको ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक, हर जोन में इसका कोई ना कोई वैरायटी या इसका कोई ना कोई प्लांट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इनके बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि गायब हो चुके हैं पूरी तरीके से, और कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें प्रिमिटिव फीचर्स देखने को मिलता है। तो वो हमें क्या होता है, पैलियोबॉटनी से कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हमें फॉसिल्स की बहुत अच्छी नॉलेज मिल पाती है इस डिवीजन से। अब जो प्लांट्स इनमें ग्रो कर रहे हैं वो यूजुअली एवरग्रीन ज़ेरोफिटिक कहलाते हैं। एवरग्रीन यानी कि वो पूरे साल ग्रो कर सकते हैं, और ज़ेरोफिटिक यानी कि वो एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस में या एरियाज में ग्रो करते हैं। तो ये ड्राई कंडीशंस में ग्रो कर पाते हैं। अब हम इनके फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि इनके अंदर ऐसे क्या अडेप्टेशंस हुए हैं जिनके वजह से ये ज़ेरोफिटिक बन सकते हैं या ये ज़ेरोफिटिक कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं। तो इनके एक्सटर्नल फीचर्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर ये आती है कि जो एक्सटर्नल फीचर्स में हम ये जान लेते हैं कि जो इनकी साइज होती है ये श्रब से लेके मैसिव ट्री तक वेरी कर सकती है। यस, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि इस डिवीजन में हर्ब्स अवेलेबल नहीं होते, यानी कि हमें हर्ब्स देखने को नहीं मिलते हैं इस डिवीजन में। यहाँ पे श्रब से लेके मैसिव टॉल प्लांट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमसे बॉटनी में, स्पेशली जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे या आप कहीं पे बायोलॉजी के भी कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैसिव टॉल प्लांट है पूरे प्लांट किंगडम का, उसका नाम क्या है या वो किस डिवीजन में लाई करता है। तो उसका नाम है रेडवुड ट्री, और वो इसी जिम्नोस्पर्म के डिवीजन पे लाई करता है। उसे हम फादर ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब अगर मैं इनके रूट और शूट सिस्टम की बात करती हूँ तो जो रूट सिस्टम होता है उसमें जिम्नोस्पर्म में यूजुअली टैप रूट देखने को मिलता है, जिसकी डायग्राम नीचे बना हुआ है ना, सेकंड नंबर डायग्राम जो है दैट इज टैप रूट। लेकिन एक्सेप्शंस तो एग्जिस्ट करते ही हैं। तो कुछ प्लांट जैसे कि साइकस और पाइनस, यहाँ पे हमें कॉरलोइड रूट्स देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट फिगर है वो कॉरलोइड रूट्स की है, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत डेंस और थिक है। ये थिक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। इट कैन बी बिटवीन एल्गे एंड द प्लांट रूट, और इट कैन बी बिटवीन फंगाई एंड द प्लांट रूट्स। तो किसी भी तरीके का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है, इन्हें हम कॉरलोइड रूट्स कहते हैं। अब शूट सिस्टम की बात करें तो बहुत ही बेसिक सा है कि इरेक्ट रहेंगे, एरियल रहेंगे, लेकिन इट कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ठीक है, अनब्रांच हमें साइकस में देखने को मिल रहा है, ब्रांच हमें पाइनस या देवदार में देखने को मिलता है। ये तो हम इनके एक्सटर्नल फीचर्स को समझ चुके हैं। तो अब चलते हैं इंटरनल फीचर्स की तरफ और समझ लेते हैं कि इनके अंदर ऐसे क्या फीचर्स हैं जो इन्हें ज़ेरोफिटिक कंडीशंस में ग्रो करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ को ध्यान रखते हुए चलते हैं कि अगर ये ज़ेरोफिटिक कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं तो ये या तो वाटर को स्टोर करने की इनके पास कोई टेक्निक है, या ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट करने की इनके पास कोई एक टेक्निक ज़रूर होगी, या इनके पास कोई एक ऐसा फीचर ज़रूर होगा। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जब ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करना होता है तो 2 जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो यही होते हैं कि एक तो उनके पास थिक वैक्सी कोटिंग होती है, क्यूटिकल की हो सकती है या कोई भी वैक्सी कोटिंग हो सकती है उनके पास। दूसरा, उनके स्टोमेटा बहुत डीप इंसर्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा डीप कैविटीज में रहता है। ठीक है, वेसल्स जो होते हैं ना वो जाइलम में एब्सेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहलाते हैं, यानी कि यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मिलकर एक जाइलम को या एक फ्लोएम को बना रहे हैं। तो जाइलम के 4 जो टाइप होते हैं उनमें से वेसल्स एब्सेंट होते हैं, और फ्लोएम में भी कंपेनियन सेल्स एक्सेप्ट
एब्सेंट रहते हैं एक्सेप्ट नेटेल्स। नेटेल्स के अलावा बाकी सभी जिम्नोस्पर्म्स में वेसल और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होंगे। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ते हैं जो सिर्फ आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा, स्पेशली उनमें जिनके पास कॉरेलॉइड रूट है, वो है एल्गल जोन। ठीक है, ये देखिए ये एल्गल जोन कहा जाता है, ये यूजुअली ब्लू ग्रीन कलर का होता है और ये कहाँ पे पाया जाएगा, मिडल कॉर्टेक्स में, कॉर्टिकल रीजन जो होता है वहाँ पे उसके मिडल में पाया जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये पूरा मेरा एल्गल जोन है। ठीक है, ना तो ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्गे। ठीक है, ये जो जोन है ये सिर्फ उनकी एनाटॉमी में मिलेगा जिनमें कॉरेलॉइड रूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है, या मैं कह सकती हूँ ये एक स्पेशल फीचर होता है जिम्नोस्पर्म्स के कुछ प्लांट्स का। नाउ मूविंग टू दी अनदर थिंग कि हमें इनमें रिप्रोडक्शन कैसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब हमने देख लिया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है या इनका लाइफ साइकिल कैसे चलता है वो देख लेते हैं, विच इज द लास्ट टॉपिक अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स। तो रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत कम होता है, या मैं कहूँ ना के बराबर होता है, जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोल दी थी। यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगैमस टाइप का होता है। ऊगैमस टाइप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो आपके पास फीमेल गैमेट होगा इट विल बी लार्ज और नॉन मोटाइल। ठीक है, और जो मेल गैमेट होगा वो स्मॉल होगा पर मोटाइल होगा। तो जो दोनों ही गैमेट्स हैं इनके स्पेशल फीचर्स होते हैं और ये एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कूल। नाउ इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि कॉम्पैक्ट बॉडीज में, ऐसे बिल्कुल कॉम्पैक्ट कोन्स में या बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रोबिलाई। ठीक है, ये आपने टर्म टेरिडोफाइट में भी पढ़ा है। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है ये मेल के बारे में है, ये मेल कोन है, और जो हमारा सेकंड वन है दैट इज फीमेल। ठीक है, इनके बीच में एक सेंट्रल एक्सिस होती है। ठीक है, ये आप एक एक्सिस यहाँ से देख सकते हैं, ये सेंट्रल एक्सिस होती है और उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, स्पोरोफिल्स। तो ये फीमेल में भी प्रेजेंट है और मेल में भी प्रेजेंट है। जो मेल कोन होते हैं इन्हें माइक्रोस्पोरेंजिएट कहा जाता है और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, छोटे भी होते हैं मेगास्पोरेंजिएट यानी कि फीमेल कोन से। तो ये तो इनके रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ जनरल फीचर्स हो गए कि इनका ऑर्गन कैसा होता है और किस टाइप का रिप्रोडक्शन ये शो करते हैं। अगर मैं इनके लाइफ साइकिल को डिस्कस करती हूँ तो जो मेरे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिएट मेल कोन पे ग्रो करने वाले और फीमेल कोन पे जो ग्रो करेंगे उन्हें हम मेगास्पोरेंजिया कहेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया तो माइक्रोस्पोरोफिल के लोअर सरफेस पे ग्रो करते हैं और मेगास्पोरेंजिया अपर सरफेस पे ग्रो करता है। प्लांट हेट्रोस्पोरस है, यानी कि यहाँ पे जो स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं। मेगा स्पोर बड़े वाले होते हैं यानी कि लार्ज साइज के होते हैं और माइक्रोस्पोर स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंट साइज जो होते हैं स्पोर्स को उन्हें हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं। तो मेरे जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं वो सब हेट्रोस्पोरस होते हैं। मेगा स्पोर डेवलप करके फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप कर लेती है यानी कि एम्ब्रियोसेक, फिर जिसके अंदर ओव्यूल डेवलप होते हैं, और माइक्रोस्पोर डेवलप कर लेता है पोलन ग्रेन। ठीक है, जो कि मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। अब अगर एक बार लाइफ साइकिल को देखेंगे तो ये जिम्नोस्पर्म है जिससे फीमेल ब्रांच और मेल ब्रांच निकलती है, उनके अपने अपने फ्लावर्स निकलते हैं। ठीक है, और उन फ्लावर्स से जरूर माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, फ्लावर से यहाँ मतलब है कि वो कोन्स डेवलप कर लेते हैं और कोन डेवलप करने के बाद मेगास्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनसे स्पोर्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ये स्पोर्स आगे जाके गैमेटोफाइट डेवलप कर लेते हैं, दोनों अपने अपने गैमेटोफाइट डेवलप करते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट तो एग देती है और जो हमारे पास मेल गैमेटोफाइट होता है वो मेल न्यूक्लियाई कह लो या मेल गैमेट कह लो, वो प्रोड्यूस करते हैं। इन जो हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट आए हैं उनका फर्टिलाइजेशन होता है जिससे कि एम्ब्रियो प्रोड्यूस किया जाता है और फिर सीड डेवलप हो जाता है। तो यहाँ किसी भी फ्रूट फॉर्मेशन का कोई जिक्र नहीं होता है, इस सीड से वापस एक नया प्लांट ग्रो कर लेता है। ये लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है जिम्नोस्पर्म में। सो दैट्स इट, ये हमारा पूरा जिम्नोस्पर्म का एक बेसिक फीचर्स का एक वीडियो था। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी दैट विल बी ऑन द एंजियोस्पर्म्स। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी और इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी। इफ़ दिस वीडियो इज़ क्वाइट गुड और ये आपको मदद कर रही है पढ़ाई करने में, तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।